मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तुमने माफी मांगी थी तो मैंने माफ कर दिया। आफ्टर ऑल हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ विक्रांत? तुम्हारी याददाश्त वापस लाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। उन्नति, मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं आओगे, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझ पर सचमुच बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। देखो मैं क्या लाई हूँ। डॉल क्यों? वो मैंने सोचा जब मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा सा डॉल हाउस बनवाऊंगी, सॉफ्ट टॉयज लूंगी, रूम डेकोरेट करूंगी, पिंक कर्टन्स, एक्चुअली नो, लैवेंडर और येलो और फ्लावर्स। एक्चुअली अभी सब कुछ सोचा नहीं, बहुत सारी प्लानिंग बाकी है। गुड आइडिया। हाँ, और मैंने सोचा कि डॉल के साथ प्रैक्टिस कर लूं कि कैसे बेबी को सुलाते हैं, कैसे फीड कराते हैं, कैसे उसकी नैपी चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ, ताकि जब रियल में बेबी आएगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तुम्हें आता है क्या ये सब? मुझे क्यों आएगा? हाँ, तुम्हें क्यों ही आएगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम अपने बच्चे को लेके बहुत एक्साइटेड हो। ऑब्वियसली, कौन एक्साइटेड नहीं होगा, पर थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट वाली फीलिंग ज्यादा है। मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं चली जाती हूँ। अरे जा रही हो, थोड़ा पानी पी लो, फिर कभी। फिर आओगी ना? जी। क्या हुआ रीत? ये क्या है? राघव, ये देखिए। राघव, हमारा रियांश जिंदा है। ये मुझे तो वे क्या कर रहे हैं आप? जिसने भी हमारे साथ ये बदमजाक किया है ना रीत, मैं उसे अरेस्ट करवा के रहूंगा। उसके लिए जरूरी है कि मैं सबूत इकट्ठे करूं। इसमें पेपर में उसके फिंगरप्रिंट होंगे ना। मुझे बाहर के सिक्योरिटी अलार्म चेक करवाने हैं। मुझे लगता है वो बारिश की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरा फोन। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है बाहर के अलार्म काम नहीं कर रहे हैं। कल ही आप टेक्नीशियन को बुलाइए और वो ठीक करवाइए। हाँ राघव, मेरी बात सुनिए प्लीज। जहाँ मुझे उम्मीद दिख रही है वहाँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? कैसी उम्मीद रीत? यही उम्मीद कि हमारा रियांश जिंदा है। वो हमसे दूर है, कहीं सांस ले रहा है और शायद वेट कर रहा है कि हम उसे ढूंढने आएंगे। ऐसे होने के चांसेस नहीं है रीत। मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया था। मैंने उसे, तुम वहां नहीं थी रीत, मैं वहां था। और ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी ने बद्दा मजाक किया है। राघव, कोई हमारे साथ मजाक क्यों करेगा? ऐसी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ना मेरी कि कोई मेरे सबसे गहरे जख्म को दोबारा से खुरेद के खुश हो जाए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर मैंने लाइफ में किसी के साथ अच्छा किया हो तो वो मुझे सच बताना चाहता हो। ऐसा हो सकता है ना। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये भद्दा मजाक है? आप इतने होपलेस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं है रीत। मैंने खुद सारी रिपोर्ट चेक की थी। जो चंद घंटे मैंने हर चीज स्कैन की, हर प्रूफ चेक किया, ये देखने के लिए कि हमारा बेटा इस दुनिया में है या नहीं। और वो नहीं है रीत। नहीं, फिर अमन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत टाइम से बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो अजीब है। रीत, हाँ राघव, तभी तो जिस गहरे दुख में मुझे टूट जाना चाहिए था, जिस बेबसी में मुझे हर रोज मरना चाहिए था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है और मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, अचानक से मैं ऐसा महसूस करना ही बंद कर देती हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ कहना चाहती थी, मुझे कोई संकेत दे रही थी। और वो संकेत यही था राघव कि हमारा बच्चा जिंदा है। ऐसा हो सकता है ना कि हॉस्पिटल वालों से कोई गलती हुई हो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं पागल हूँ?
नहीं रीत, राघव, मैं ये नजर पहचानती हूँ। रीत, मैंने बहुत बार तुम्हारी अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज किया, तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं बहुत पछताया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं अपने आंखों देखे सच के खिलाफ जाऊँगा, उन सब सबूतों के खिलाफ जाऊँगा जो मैंने देखे थे। थैंक यू सो मच राघव। राघव, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। रीत, अभी नहीं है। अगर तुम इस हालत में किसी से भी बात करोगी तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। देखो, आज रात का वक्त लेते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्या तुम आज रात का वक्त दे सकती हो? आपकी मम्मा आपको जरूर ढूंढेगी रियांश। May I come in? Oh, very nice. तुम दोनों तो ऑलरेडी तैयार हो। चलो, एडॉप्शन प्रोसेस की जो पूरी टीम है ना, वो तुम्हारा वेट कर रही है। और हाँ, मैंने ना ड्राइवर को भी बुला लिया है, क्योंकि एडॉप्शन सेंटर के पास ना पार्किंग थोड़ी मुश्किल है। मुझे लगा ड्राइवर ही टेक केयर कर लेगा गाड़ी की, ताकि तुम लोग टेंशन फ्री होकर सारी बातें कर सको। लेट्स गो। शालिनी जी, हम एडॉप्शन सेंटर नहीं जा रहे हैं। हाँ? हम एडॉप्शन सेंटर नहीं जा रहे हैं। But why? तुम दोनों तो बिल्कुल रेडी हो। हम कहीं और जा रहे हैं। कहीं और जा रही? एडॉप्शन सेंटर जाकर बच्चे के बारे में बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? एंड यू नो, मैंने कितनी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके कल का अपॉइंटमेंट कैंसिल कराया, आज का अपॉइंटमेंट अर्जेंट ले लिया। आई मीन, बच्चे के बारे में डिस्कस करने से ज्यादा ऐसा क्या जरूरी हो सकता है? वो पूरी टीम वेट कर रही है ताकि तुम दोनों की जरूरत को समझ सके। बच्चे, शालिनी जी, हमने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगता है कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। बच्चे, मुझे लगा था तुमने मन बना लिया है। मैंने वहाँ पूरी बातचीत कर ली है। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो लोग नहीं जा रहे। शालिनी जी, देखिए, जब तक ये लोग पूरी तरह से तैयार ना हो, हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते माँ बाप बनने के लिए। देखिए, ना तो ये इनके लिए अच्छा होगा, ना उस बच्चे के लिए जो हम इनकी जिंदगी में लाना चाहते हैं, और ना उन बच्चों की कमी है जिन्हें एक अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप की जरूरत है। आप देखना, जब सही वक्त आएगा ना, तो एक सही बच्चा इनकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगा। थैंक यू फूफा जी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाता जितना अच्छी तरह आपने समझा दी। ओके, मैं फिर से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती हूँ। चलिए राघव, मैंने पेपर्स और रिपोर्ट्स भी रख ली है।